नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज़। खबर 100 पर हम इन दिनों आवाज़ उठा रहे हैं अन्नदाता के हक में। अन्नदाता की क्या समस्याएं हैं, किन चीज़ों की वजह से उनको खेती किसानी करना मुश्किल हो रहा है, वो क्या परेशानियां हैं जिनसे लगातार किसान जूझ रहे हैं, हमारे देश का अन्नदाता क्यों परेशान है। इन सवालों को लेकर हम पहुंचे हैं बार बार लगातार देश के अलग अलग क्षेत्रों के किसानों के पास। आज के इस खास एपिसोड में हमारे विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर ने एक बार फिर से कोशिश की है अन्नदाताओं की आवाज़ को जिम्मेदारों तक पहुंचाने की। आइए लिए चलते हैं आपको हमारे विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर के पास। ऐसी क्या लग रही है और क्या सरकार की योजना हमें अच्छी लग रही है। किसानों का फायदा भी हो रहा है, बिना ब्याज पे खाद भी फसल के लिए मिल रहा है। कौन कौन सी योजनाएं चल रही है अच्छी? ये जिला सहकारी बैंकों में जो खाद और पैसे भी मिल रहे हैं केसीसी में, उसमें ब्याज वगैरह नहीं लग रहा है। हाँ, हमको संतुष्ट है। सरकार अच्छा काम कर रही है। क्या क्या योजनाएं चला रही है? अभी ये अच्छी योजना चल रही है। इन्होंने जो गांव से बारगांव से जो मजदूर आ रहे हैं वो मरना के तहत काम कर रहे हैं और खेतों के रोड काफ़ी अच्छे बना रहे हैं। इसमें गांव के सरपंच का भी योगदान है, जो कि मरना के तहत खेतों के रोड अच्छी तरह से अच्छे कर रहे हैं। और कुछ? और यही है कि अच्छा जो बाहर से आए हुए हैं मजदूर वर्ग, उनको काम मिलता रहे। सरकार अच्छा काम कर रही है और जो कि पिछली सरकार ने 6 कुंटल 6.5 कुंटल बीघे के हिसाब से गेहूँ खरीदने का बोला था, शिवराज सिंह जी सरकार ने 9-9.5 कुंटल के हिसाब से गेहूँ खरीदी करी है। और सबसे पहले छोटे से छोटे किसानों का गेहूँ तुलवाया गया, उसके बाद बड़े किसानों को तुलवाया गया और अधिकांश जो गेहूँ पैदा हुआ है उसमें 80% गेहूँ सरकार ने तुलवा लिया है। कुछ बड़े किसानों के गेहूँ अभी तक जो नहीं तुले हैं, हो सकता है कि उनको आशा है कि आगे चल के शिवराज सरकार उन्हें बोनस के रूप में या भावांतर के रूप में कुछ भी उन्हें प्रोत्साहित करे। बाकी किसान सभी संतुष्ट हैं, अच्छी चल रही है सरकार और सरकार के काम भी अच्छे हैं। किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना है। किसानों का अनाज खुल गया है समय पे और किसान अभी अपने सोयाबीन की फसल बोने की तैयारी में जुटा हुआ है। चुनाव परिणाम किसानों की बदौलत ही आए थे और अभी तक क्या सुनवाई नहीं हो रही किसानों की। बहुत सही बात बोली आपने। किसानों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, इसमें नो डाउट कोई वाली बात नहीं। उन्होंने कांग्रेस से कमलनाथ जी ने बिना खजाने के खाली होते हुए 50,000 का पहली किस्त में कर्जा माफ़ करा, दूसरी किस्त में 1 लाख तक का कर्जा माफ़ करा और तीसरी किस्त जून में स्टार्ट थी, उसके पहले सरकार ही गिर गई। इसलिए बाकी किसानों के लिए नकद भुगतान कांग्रेस ने चालू कराया था मंडी के अंदर। आज मंडी में परेशानी आई, पेपर में पढ़ा कि वो 7 दिन बाद भुगतान करेंगे, जबकि कांग्रेस के टाइम पर हाथ के हाथ भुगतान होने लगा। दूसरा यह था कि किसान भाइयों के लिए कांग्रेस ने पिछले साल अगर बिल उठा के किसान का देखेंगे तो 2200-2400 रुपये तक कुंटल में मंडी में किसान का गेहूँ नगद में बिकता है। आज समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं भाजपा की सरकार में 1920 रुपये में, और वो भी पेमेंट 15-20 दिन तक नहीं हो रहा। मैसेज का इंतजार करना पड़ रहा है। बोवनी का समय चल रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय को फुर्सत है नहीं कि उनको भुगतान कराए। सरकार के पास तो पैसा नहीं है या फिर कलेक्टर महोदय कराना नहीं चाह रहे, ये समझ से परे है। लेकिन आज किसान को बहुत ज़रूरत है पैसों की। तो मेरा भी आपके माध्यम से निवेदन है, वास्तव में किसान परेशान है। न तो उसको उपज का मूल्य मिल रहा है, न उसे नगद भुगतान मिल रहा है। 1600-1800 में ट्राली बिक्री मंडी में लगा रहा हो तो व्यापारी को बेच के जा रहा है, नगद पेमेंट ले लेंगे हो। तो या तो किसान का मरण कर रहे हैं या तो व्यापारी उन्हों को लाभ पहुँचाने के लिए इनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य में। और आज ही मेरे पास में मनोज कुमावत बांसकटी से फ़ोन आया कि बोले मेरा 800 कुंटल गेहूँ हमारे परिवार का पड़ा हुआ, आज तक हमारे पास मैसेज नहीं आया समर्थन मूल्य में तोड़ने के लिए। बोले आएगा कि भी नहीं आएगा। मतलब किसान इस समर्थन उसमें भी एक समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं, तो उनको 1500-1600 में आज गेहूँ बेचने को मजबूर है वो किसान। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस किसान पे ध्यान दे दें। जय जवान जय किसान का नारा किसान दे रहे हैं, आखिर ज़मीनी स्तर पर कब सुधार होगा किसानों? मेरे को नहीं लग रहा कि इस सरकार में कोई सुधार होगा, क्योंकि किसान का अगर 2 लाख का कर्जा वाली बात है तो इन्होंने कमल पटेल माननीय मंत्री जी कहते हैं कि तो कांग्रेस का पाप है कि किसान का 2 लाख का कर्जा माफ़ करना क्या कांग्रेस का पाप था क्या? 50,000 माफ़ करा पाप करा क्या? 1 लाख का कर्जा माफ़ करा पाप करा क्या? किसान को नगद भुगतान कराया पाप करा क्या? उनके बिजली का बिल का हाफ बिल करा 7,000 के 3,500 रुपये कर दिए खेती के बिल का, जबकि आज तक नहीं हुआ कभी। तो क्या पाप करा क्या?
24 घंटे लाइट दी उनको, 100 रुपये में घर परिवार की लाइट जली। ये क्या पाप करा क्या किसानों के साथ, गरीबों के साथ? तो पाप तो भाजपा की सरकार कर रही है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा अगस्त तक। पहले कोरोना से और उसके बाद टिड्डी दल का हमला हो गया, किसान फिर भी परेशान रहा और आखिर कब सौगात मिलेगी किसान? भाजपा ने जो कांग्रेस के ऊपर भी तो टिड्डी दल जैसे हमला करा, अचानक पता भी नहीं चलने दिया, 20 विधायक खरीद लिए इन्होंने। अगर ये 20 विधायक 22 विधायक नहीं खरीदते, आज कोरोना में माननीय तुलसी सिलावट मंत्री जी, कोरोना की बीमारी चालू हो चुकी थी और ये 22 दिन तक अपने कीमत में लगे थे। क्या पता था 25 करोड़ से चालू है, 10 करोड़ चालू, 35 करोड़ पर रुके, 50 करोड़ पर, उनकी बोली खत्म हुई 22 दिन बाद। तो 22 विधायक 22 दिन बाद बाहर है सरकार गिराने के लिए, पहले ही गिरा देते भाई कोरोना में। और इनको जरूरत क्या थी कोरोना में सरकार बनाने की? क्या लगता है कांग्रेस फिर से अपनी सरकार बना पाएगी? किसान की इच्छा, अगर किसान को 15-16 में व्यापारी को गेहूँ बेचना है या आने वाली सोयाबीन कम भाव में बेचना है तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। अगर बनाना है कि सोयाबीन के ओरिजिनल रेट चाहिए, लहसन प्याज को, आज लहसन के रेट क्या हो, प्याज के रेट 6 रुपये किलो होगा। कांग्रेस के टाइम पिछले साल 60-70 रुपये किलो बिके थे। उससे पूछो किसान से जाके, उसकी लहसन 15-16 हज़ार रुपये कुंटल में नीमच मंसूर जाके बेची उन्होंने। मतलब रेट अगर चाहिए किसान को ओरिजिनल उपज का तो कांग्रेस सरकार लाना पड़ेगी इनको। ठीक, मुझे नहीं लगता कि अब किसानों को समस्या आ रही है, क्योंकि 15 साल कांग्रेस का कार्यकाल भी किसानों ने देखा है, भाजपा का कार्यकाल भी किसान जानती है। पिछला भी हमारी सरकार रही है, हमने इतनी योजनाएं किसानों को दी है। जो किसान एक साइकिल से निकलता था आज बाइक से निकल रहा है, आज कार से निकल रहा है, आज सारी सुविधा है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही ये संभव हुआ है। आज किसान संभव है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, समय समय पर उनको खाद उपलब्ध होता है। हमारी सरकार ने इतनी योजनाएं लागू करी, चाहे सोयाबीन का मुद्दा हो, सोयाबीन पे हमने एक्स्ट्रा बोनस दिया, गेहूं पर हमने बोनस दिया और उसके बाद भी उनको छूट दी, सब्सिडी दी। सोसाइटी का जब लोन मिलता था तो जब 1 लाख पे 1 लाख से ऊपर मिलता था, हमने 0% ब्याज को करते हुए और माइनस किया, 10,000 की छूट दी, 90,000 लेते हैं। इतनी सुविधा मुझे लगता है कि भारत के किसी भी राज्य में नहीं है जितनी मध्य प्रदेश के अंदर सुविधाएं है। तो किसान मुझे नहीं लगता कि दुखी है। हाँ, समय परिस्थितियों को देखते हुए ओलावृष्टि हो, अनावृष्टि हो, इसमें किसान परेशान होता है, नुकसान भी होता है और उसका समय समय पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फ़ायदा दिया गया है, उनको मुआवजा देगा। कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी करा था, फिर भी कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। देखिए, वो किसान कांग्रेस का मामला है। हमने तो वादा नहीं किया कि कांग्रेस का काम है झूठ बोलना और उनको सत्ता हासिल करना था। वो छटपटा रही थी सत्ता हासिल करने के लिए और उन्होंने वो गेम खेला कि 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे। राहुल बाबा तो बिल्कुल 10 दिन में चैलेंज कर रहे थे, कितने मुख्यमंत्री बदल जाते 15 महीने में, आपने देखा होगा। लेकिन उन्हीं के कर्मों से सरकार गई। हमने तो बहुत सारी सुविधाएं दी और वो दंड अभी जो 24 विधानसभा को चुनाव होने वाला है, आप देखेंगे, मुझे लगता है कि 24 की 24 ही विधानसभाएँ हम जीतेंगे। ये किसानों की बदौलत हम जीतेंगे। किसान हमसे बहुत खुश है। देखिएगा, दावेदारी करना अलग बात है। एक मैं कार्यकर्ता हूँ प्रथम व्यक्ति का, पंक्ति का, और एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मन में होता है कि अपन दावेदारी करें। संगठन अगर मुझे मौका देता है तो निश्चित अपन काम करेंगे। और मैं तो खुद किसान हूँ, मेरी खुद की ज़मीन है, मैं खेती करता हूँ। मुझे पता है किसान कितना परेशान होता है। अपना धान जब होता है तो 4-6 महीने वो फसल आती है और जब मार्केट जाता है उसको कितना दुख होता है। तो यदि मुझे मौका मिला तो किसानों के लिए शायद मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, वो कर दिखाऊंगा और उन्हीं के लिए जीऊँगा, उनके लिए सब कुछ करूँगा। उनकी हर समस्याओं के लिए मैं आवाज़ उठाऊँगा और आज भी उठाता हूँ। अभी मैं भारतीय किसान विकास मंच का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके नाते भी मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये अलग बात है, संगठन का, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। अगर वो आदेश करेगा तो मैं काम करूँगा और चुनाव भी लड़ूँगा। हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था किसानों पर टिकी है और किसान मौसम पर निर्भर करते हैं कि उनकी फसल अच्छी होगी या बुरी, और उनकी फसल अच्छी होने और बुरी होने पर निर्भर करता है कि किसानों की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि हमें अनाज खिलाने वाला किसान भूखा मर रहा है। इस समस्या को खत्म करने के लिए खबर 100 ने एक मुहिम छेड़ दी है और एक कार्यक्रम बनाया है विशेष, अन्नदाता की आवाज़। अगर आपके क्षेत्र में भी किसान परेशान हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी बात को, उनकी आवाज़ को जिम्मेदारों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़।